पीडितां दुःखसन्तप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्कारकेणैव पीडितां रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशाम् असनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्। इन श्लोकों का अब पदच्छेद देखिएगा। पीडितां दुःखसंतप्तां परीक्षीणां तपस्विनीं ग्रहेण अंगारकेण इव पीडितां इव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशाम् अनशनेन च शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्। अब इन श्लोकों के एक एक शब्द का अर्थ बताने जा रहा हूँ मैं। पीड़िताम शोक के कारण पीड़ित, शोक के कारण दुखित। दुख संतप्ताम दुखों के कारण संतप्त, परेशान। परीक्षीणाम संपूर्ण रूप से क्षीणकाय अर्थात कमजोर, शरीर से दुबली पतली। तपस्विनी वह तपस्विनी स्त्री। ग्रहेणांगारकेण मंगल ग्रह के द्वारा, मंगल ग्रह के द्वारा इव मानव पीड़िताम इव कष्ट दी जाती हुई के समान लग रही थी। रोहिणी रोहिणी के। अब दूसरे श्लोक के शब्दार्थ। अश्रुपूर्ण आंसुओं की भरपूर धारा मुखिम उस नारी के मुख पर बह रही थी। दीनाम दीन दुखिया, कृशाम अत्यंत दुबली पतली हुई, अनशने च उपवास के कारण भूखी प्यासी रहने से, शोक ध्यान पराम दुखों और चिंताओं में डूबी हुई, दीनाम दीनहीन अवस्था में बैठी हुई थी वो, नित्यम हमेशा ही, दुख परायणाम दुखों के विषय में एक चित्त भाव से विचार करने वाली। इस प्रकार का श्लोकों का शब्दार्थ हुआ। अब इनका अनुवाद देखते हैं। अन्वय के अनुसार अनुवाद। पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया के अनुसार इनका अनुवाद इस प्रकार है। वह तपस्विनी स्त्री शोक के कारण पीड़ित और दुखों के कारण संतप्त होने से संपूर्ण रूप से क्षीणकाय वैसी ही दिख रही थी जैसी कि मंगल ग्रह के द्वारा कष्ट दी जाती हुई रोहिणी दिखती है। इस श्लोक में पीड़िताम इव, यहाँ पर उपमावाचक जो शब्द है अंगारकेण इव, इसमें उपमावाचक शब्द है तो इसलिए यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। दूसरे श्लोक का अनुवाद। उपवास के कारण अनशनेन, उपवास के कारण भूखी प्यासी रहने से, अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशाम, अनशनेन माने अनशन के कारण, उपवास के कारण, भूखी प्यासी रहने से, अत्यंत दुबली पतली हुई, कृशाम दीनाम दुबली पतली हुई सी इन दीन दुखिया नारी के मुख पर क्या था, अश्रुपूर्ण मुखीम, दीन दुखिया नारी के मुख पर अश्रुओं की भरपूर धारा बह रही थी। अश्रुपूर्ण मुखीम आंसुओं से परिपूर्ण थी। हमेशा ही दुखों के विषय में एक चित्त भाव से विचार करने वाली और
चिंताओं में डूबे रहने वाली वह दीनहीन अवस्था में बैठी हुई थी। वो नारी अर्थात सीता। अब इन श्लोकों का व्याख्या है वो इस प्रकार होगी। प्रथम श्लोक की व्याख्या, पीड़िताम दुख संतप्ताम परीक्षीणाम तपस्विनीम ग्रहेणांगारकेणे पीड़िताम रोहिणीम। इसकी व्याख्या बता रहा हूँ, उसको देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक में एक उपमा के माध्यम से उस तपस्विनी स्त्री की शारीरिक दशा का वर्णन किया जा रहा है। वह स्त्री तपस्विनी के समान जीवन व्यापन कर रही थी, शोक के कारण पीड़ित थी, दुखों के कारण संतप्त अर्थात परेशान थी, शारीरिक रूप से अत्यंत क्षीण होने से वह उसी प्रकार लग रही थी जिस प्रकार से अंगार के समान तपने वाले मंगल नामक ग्रह के द्वारा पीड़ित की जाती हुई रोहिणी दिखाई देती है। ये प्रथम श्लोक की व्याख्या है। द्वितीय श्लोक की व्याख्या देखिएगा। प्रस्तुत श्लोक में भी उसी दीनहीन अवस्था में विद्यमान नारी की दुर्दशा का वर्णन किया जा रहा है। उपवास पर रहते हुए और नियमों का पालन करने के कारण वह भोजन इत्यादि नहीं करती थी, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत कृशकाय थी। अपनी दीनता व दुख भाव के कारण लगातार रोती रहती थी, अतः आंसुओं की धारा निरंतर उसकी आँखों में बहती रहती थी। हमेशा ही दुखों के सागर में डूबी रहती थी, शोक और चिंताएं करती रहती थी। अपनी दीन दशा पर विचार करती हुई वह क्या है, बैठी रहती थी। ये द्वितीय श्लोक की व्याख्या है। अब इन श्लोकों में जो विशेष है उनको बता रहा हूँ मैं। प्रथम श्लोक में क्या है, पीड़िताम। पीड़ धातु से कतः प्रत्यय का योग होने पर पीड़ित शब्द की द्वितीय विभक्ति के एक वचन में पीड़िताम बनता है। दुखेन संतप्तान इति तृतीया तत्पुरुष समासांत पद के उत्तर पद में सम उपसर्ग पूर्वक तप धातु और कतः प्रत्यय विद्यमान है। इसमें स्त्रीलिंगांत रूप है। और क्षीणाम परि उपसर्ग और क्षी धातु से कतः प्रत्यय का विधान करने पर परिक्षीण बनता है। परिक्षीण का तात्पर्य संपूर्ण रूप से दुबला पतला होना बताया गया है। मंगल ग्रह को इस श्लोक में अंगारक शब्द से कहा गया है, अंगारक शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि यह ग्रह तपते हुए अंगारे के समान है, लाल रंग का व गर्म है। अंगारकेणेव पद में प्रयुक्त इव शब्द उत्प्रेक्षावाचक का द्योतक है और पीड़ितामिव में इव शब्द उपमावाचक का द्योतक है। अतः इस श्लोक में उत्प्रेक्षा और उपमा दोनों ही अलंकार है। संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत् और उपमा अलंकार भी है। साम्यम साधर्म्यम वाच्यम माँ। रोहिणी पौराणिक साहित्य में चंद्रमा की धर्म पत्नी के रूप में वर्णित की गई है। रोहिणी यह इदंत स्त्रीलिंग की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अश्रुभि पूर्ण द्वितीय श्लोक में यह आया है अश्रु पूर्ण मुखिम। इसको देखिएगा। अश्रुभि पूर्णम मुखम यस्या ताम इति इस समास विग्रह के अनुसार उसका मुख आंसुओं की धारा से निरंतर परिपूर्ण रहता था। आंसू भी रुकते अथवा सूखते नहीं थे। विशेषणवाची कृष शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति के एक वचन में कृशाम पद बनता है। न असनेन इति इस नए
पुरुषांत विग्रह के अनुसार असन का अर्थ है भोजन इत्यादि करना, और इसके विपरीत भोजन इत्यादि नहीं करने को अनशनैन कहा जाता है। शुच सोचने धातु से शोक शब्द बनता है, जो मानसिक और बौद्धिक रूप से दुख करने को कहा जाता है। शारीरिक पीड़ा के लिए कष्ट शब्द प्रयुक्त होता है। नित्यम अव्ययपद है, ये काल की निरंतरता व शाश्वतता का द्योतक है। इस प्रकार ये आज 2 श्लोक हुए। थैंक यू, धन्यवाद।